डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 एनसीईआरटी क्लास 9th सॉल्व करने जा रहे हैं। सो बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, क्या कीजिए कि एनसीईआरटी बुक अपने पास रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आप मेरे साथ देखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। देयर आर 16 क्वेश्चन, मैंने भी बुक अपने पास रखा हुआ है। टोटल 16 क्वेश्चन है, तो 16 क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। सो हम कुछ क्वेश्चन पिक करेंगे जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो या अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर सो मेनी पार्ट्स आर देयर, सो आउट ऑफ दोज पार्ट्स आई शैल चूज सम ऑफ देम। तो क्या करना है कि बुक रख लेना है, एक पेपर पेंसिल जरूर साथ में रखना है कि जहां हो सके कैलकुलेशन भी करें, खुद भी कैलकुलेट करके देखें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1। कहता है यूज सुटेबल आईएनटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। सो क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन इससे पिक करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम एक क्वेश्चन में पिक कर लिया, चलो इसको पिक कर लेते हैं, थर्ड वन को। ओके, इट इज 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में है 3x माइनस का 5। ओके, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। एक क्वेश्चन ये पिक कर सकते हैं अगर आपको एक आध क्वेश्चन और इसमें से देखना हो। सो ओके, द फोर्थ वन, क्वेश्चन फोर्थ है y स्क्वेयर प्लस 3/2, एंड इसके साथ में है वाई स्क्वेयर माइनस 3/2। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है। सो अगर इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप, या इस क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 5 पार्ट्स आर देयर, तो आपको महसूस होगा कि ये कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है x प्लस ए एंड x माइनस बी है ना, सुटेबल आईएनटीज। तो मेरा क्वेश्चन देखने से, जब क्वेश्चन देखने जाएंगे तो क्वेश्चन का एक ब्रैकेट को मैं फर्स्ट को अगर x लेता हूं तो वो x प्लस ए और x माइनस बी के फॉर्म में आपको क्वेश्चन नजर आएगा, अगर आप कंपेयर करें किसी भी क्वेश्चन को। और नाउ अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए या आइडेंटिटी सेक्शन में चले जाए, तो ये हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। क्या चेक करना है, अभी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, है ना। अब से मुझे आईडेंटिटी याद नहीं है, तो मैं यहाँ से चेक करूंगा कि नहीं नहीं, ए एक्स तो प्लस का बनेगा, बी एक्स माइनस का बनेगा। इसका मतलब इसको प्लस कर दें और इसमें माइनस कर देते हैं, हो गया आइडेंटिटी तैयार। सपोज मुझे आइडेंटिटी याद नहीं भी है, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मैं क्या करूंगा कि जस्ट हल्का सा मल्टीप्लिकेशन रफ में करके उस आइडेंटिटीज को सामने रख देंगे। सो इट इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी, ये इस फॉर्म में। अब तो सिर्फ आंसर लिखना है ना। तो इसका मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, उसमें एक्स स्क्वायर, सो 3x का होल स्क्वायर प्लस ए हमारा 4 है, माइनस बी 5 है, सी। अब यहां ध्यान देना है कि जो जिस फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में लिखेंगे, उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो प्लस माइनस की गड़बड़ी हो सकती है क्वेश्चन में। माइनस का a इंटू बी, सो 4 इंटू 5। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन और करूंगा अभी, है ना, 9x स्क्वायर, ताकि कोई भी गलती नहीं करे इस क्वेश्चन को, माइनस का x और माइनस का 20। ओके, एक चीज और देखना है, एक नोट बनाते हैं सिंपल सा। मैं वापस आता हूं कि दूसरे स्टूडेंट ऐसे कह सकता है कि नहीं नहीं सर, ये x प्लस ए था ना, ये x प्लस माइनस बी है। ओके, तो अब इससे एक फायदा होगा कि हम एक ही आइडेंटिटी को यूज कर पाएंगे, और वो अब हमें ज्यादा नहीं सोचना है। वो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी हो जाएगा। अब अगर b माइनस का है तो माइनस लगेगा, प्लस का है तो प्लस रहेगा, b जो भी है, अगर वो माइनस का है तो माइनस हो जाएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर, हमारे जो क्वेश्चंस है उसमें सभी में क्या एक माइनस है, प्लस माइनस दोनों के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब अगर आप आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। सी क्या करना है कि एक मैंने लिखने का तरीका ये बताया है और एक लिखने का तरीका ये बताया है। सी, अगर आपकी बुक्स में इस आइडेंटिटी को मेंशन किया गया है तो इसी को यूज करिए, लेकिन हम आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी मैंने पहले ही माइनस को एडजस्ट कर लिया है। ओके, यहां पर क्या हमने माइनस को एडजस्ट नहीं किया है, हम बी के साथ उस माइनस को रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन से थर्ड है हमारा, तो क्या था एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स तो क्या है वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया हमने। ओके,
देन क्या लिखना है हमें, हमें लिखना है प्लस, सो ये रहा प्लस। अब ए है हमारा 3/2, ओके। नाउ बी भी है हमारा माइनस का 3/2, और साथ में एक्स है हमारा y² और प्लस का a इंटू बी। तो a है 3/2 और b है माइनस का 3/2। सो ये हो जाएगा y4 माइनस का 9/4। ओके, ये आंसर हो गया। लेकिन हमने क्या किया इसमें, इस आइडेंटिटी को यूज किया। लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इस आइडेंटिटी को भी यूज कर सकते थे। स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर आपने इस आइडेंटिटी को यूज करने की बजाय ये क्यों नहीं यूज किया सिंपली, इसमें तो x माइनस ए और x प्लस ए और x माइनस ए है, जो हमारा सिंपली x² माइनस a² के इक्वल होता है। यस डियर स्टूडेंट, इसको भी यूज कर सकते थे, क्योंकि हम एक ही आइडेंटिटी से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा पिक कर रहा हूं जिसकी हेल्प से बाकी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। जैसे अब मुझे एक क्वेश्चन और इसमें पिक करने का मन हुआ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देख के। नंबर 5 कोशिश कर रहे हैं कि जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आए। ओके, सी है 3 - 2x 3 + 2x। अब ये क्वेश्चन, अब इसमें भी क्या करेंगे, सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे। यानी हमारा यही है x प्लस ए, x प्लस माइनस बी। यहाँ पे देखिए ये रहा x प्लस ए और x माइनस बी। ओके, सो आंसर क्या होना चाहिए आइडेंटिटी के हिसाब से, x², सो 3 का स्क्वायर। ओके, सी जो जिसकी जगह मैं उसके बिल्कुल प्लेसेस को चेंज नहीं कर रहा हूँ, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, देखते क्या होता है। ओके, देन प्लस करना चाहिए था। ओके, प्लस लिख दिया। तब क्या चाहिए मुझे a चाहिए। अब इसमें a की जगह पर है माइनस का 2x और b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है प्लस का 2x। ओके, बाहर में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे जो 3 है और प्लस a इंटू बी है ना, a और b की मल्टीप्लीकेशन। तो a की जगह पर था माइनस का 2x और b की जगह पर है प्लस का 2x। तो ये हो गया 9 माइनस का 4x²। दूसरा तरीका सीधे डायरेक्ट क्या करें, इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं। लेट अस यूज दिस आइडेंटिटी, और जैसे ही ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आंसर हो जाएगा a² माइनस का b²। ये इजी है, लगेगा कि आसान को हमने थोड़ा सा मुश्किल तरीके से क्यों किया। एक्चुअली इस एक क्वेश्चन को यहाँ करने के लिए से मेरा पर्पज है इस आइडेंटिटी को लर्न करना। ओके, सो इस आइडेंटिटी को लर्न करना था हमें, और साथ में क्या करना है कि इससे अलग कोई आपको आइडेंटिटीज मिलती है तो उसको आप अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी सुटेबल आइडेंटिटी आता है। ओके, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, है ना। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ना क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए जैसे कि 103 को मल्टीप्लाई करना है 107 से, या हमारा क्वेश्चन है 95 को मल्टीप्लाई करना है 96 से, 104 को मल्टीप्लाई करना है 96 से, और कहता है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको यहाँ पे, विदाउट मल्टीप्लाइंग इट डायरेक्टली हमें आंसर तक पहुंचना है। दैट मीन हमें आइडेंटिटी यूज करना है। ये एक्सरसाइज ही आइडेंटिटी की है ना, ये एक्सरसाइज हमारी आइडेंटिटी बेस है। तो क्या होगा कि इसमें सारे क्वेश्चन हमारे आइडेंटिटी से सॉल्व करने होंगे। सी, अब इन क्वेश्चनों को भी ध्यान से देखेंगे आप, तो ये जो नंबर्स है ना, ये कुछ ऐसा लिखा होगा कि एक नंबर माइनस करने से आएगा और एक नंबर प्लस करने से आएगा, लेकिन ये दोनों प्लस करने से आ रहा है। 100 + 3 लिख दें और यहां लिख दें 100 + 7। 100 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 100 को मल्टीप्लाई करना आसान है। जैसे ये क्वेश्चन अगर करना है तो इसके लिखेंगे 100 में से 5 को माइनस कर देंगे, है ना, और 100 में से ही क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे। नहीं, अभी क्या करना है, दोनों ही क्वेश्चन को इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, 100 को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि 100 का सिंपली मल्टीप्लीकेशन इजी है। आइए आंसर पे आते हैं। अब हम x प्लस a प्लस b, है ना, x a प्लस b ने, यही ना, ये आइडेंटिटी अभी हमने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी को अप्लाई किया है, दिस वन। सो यही आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वन a² यानी 100 का स्क्वायर, ये ठीक रहा, प्लस a प्लस b, तो a 3 है b 7 है, इंटू एक्स, ओके 100, प्लस a इंटू बी 7 इंटू 3 21। सो 100 का स्क्वायर, ये 2 जीरो और लगा दिए, और 7 और 3 10 होता है। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा और प्लस का 21।
सो अब जब सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 1, एडिशन को देख लेना है ना, 1 2 3 4 5 5 प्लेसेस आर देयर ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि सब कुछ सही है और एडिशन ही गलत कर दिया मैंने। ओके, सो कैलकुलेशन चेक कर लेना है कि कैलकुलेशन सही हो रही है ना। सो आंसर इज 11021। सिमिलरली सेकंड वन कर लीजिए, उसमें x माइनस ए और x माइनस बी है। आप इस एक आइडेंटिटी को यूज करना चाहें तो इसमें a भी नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कोशिश करेंगे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि अगर वीडियो लंबा होगा तो क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को हम 2 वीडियोस में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इसके हम 2 पार्ट्स में इस वीडियो को लेके चलेंगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नाउ फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अगेन फैक्टराइजेशन कह रहा है, आइडेंटिटी यूज करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 9x² 6xy, बुक में प्लस है मैंने माइनस लिख दिया। ओके, प्लस देन प्लस का y², एक क्वेश्चन ये है। दूसरे क्वेश्चन में लिखता है 4y² माइनस का 4y प्लस 1। तीसरे क्वेश्चन में लिखता है कि x² माइनस y² बाई 100। कहता है अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज करो। ये कौन सी आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा है। सी देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 9x² को 3x का होल स्क्वायर, और अब इस 6x को लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस रहा y², लिख सकते हैं ना। अब ये a², ये b² और ये 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे, आंसर आ गया। राइट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी एग्जैक्टली ये भी ऐसा ही है ना। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ फर्क क्या होगा, ये नेगेटिव है, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी इसमें जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है वो कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो आई एम नॉट डूइंग इट। ओके, दिस वन x² है, इस y बाई 100 को y बाई 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ये a² माइनस b² बन गया हमारा, तो इसका मतलब x माइनस वाई बाई 10 एक लिख देते हैं, और दूसरे में लिख देते हैं x प्लस वाई बाई 10। पहले प्लस लिख रहे हैं या पहले माइनस लिख रहे हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही सही है, इसके लिए भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। लेट अस सी व्हाट दिस क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें एक्सपेंशन कह रहा है, और एक बार और ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन किस तरह के हैं। मैं लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन ना, क्या कर रहा है कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्मूले पे बेस है, यानी हमें इसमें a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एक इस फॉर्मूले पे होने वाले हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो लिखेंगे तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ac भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो आंसर लिख दीजिए। अब क्या है, पहले x² a² मतलब b², ये 2y का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 4y² आ जाएगा, 4z का होल स्क्वायर करेंगे तो 16z² आ जाएगा। अब 2ab मतलब ये दोनों ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना मुझे, और साथ में 2 से भी मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा 4xy। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो 4 2 जा 8 2 जा 16yz हो जाएगा। और अब क्या करना है, लास्ट में फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है, सो 4 2 जा 8xz, ये रहा आंसर। सो वट एवर क्वेश्चन आर देयर इन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब इसी तरह के क्वेश्चन हैं, थोड़ा छोटा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हमारे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ओके, सो क्या करते हैं कि हम लोग, ओके लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। अभी ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 ना। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग, ओके आइए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइजेशन है, किसका फैक्टराइजेशन है, एक इक्वेशन लिखें 4x² प्लस 9y² प्लस का 16z²
प्लस का 12xy, थोड़ा सा हैंड राइटिंग के साथ क्या करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है ना। वाई जेड, वी आर मोर हैबिचुअल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड एक्चुअली। सो जब इस राइटिंग पैड पे जो लिखते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि हैंडराइटिंग उस तरह की नहीं होती जो होनी चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का रिवर्स है ये, है ना। कैसे, अब देखो 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9y² को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। अब ये 12xy क्या ये नहीं है 2 इंटू 2x इंटू 3y माइनस, अब यहाँ 24 में ध्यान देना है, ये माइनस है। सी द इंपॉर्टेंट पार्ट इज ए नेगेटिव वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि माइनस को मुझे एडजस्ट करना। ओके मैं थोड़ा पहले लिखता हूँ इसको, है ना, फिर मैं एडजस्ट करता हूँ। 2 क्योंकि y वाला पार्ट पोर्शन है तो ये 3y एंड 4z। ओके और लास्ट हमारा 16 में जो है, ओके यही लिखते हैं। सो अगेन द माइनस 16, ये फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए था, तो 4x इंटू 4z, 4x नहीं 2 कर दिए इसको, 2 2 जा 4, 4 16। अब एक प्रॉब्लम क्या है कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हमें क्या मिल रहा है, हमें दो जगह नेगेटिव मिल रहा है। सी अब इन दोनों में कॉमन कौन है, यहां x और y है, तो x और y दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो रहा है, तो या तो x और y दोनों को नेगेटिव कर दें, राइट, और या सिर्फ z को नेगेटिव करें। ये इसका मतलब इसके दो आंसर हो सकते हैं। चेक करते हैं जगह क्या क्या, यहां मैंने प्लस किया और मैंने y को भी नेगेटिव कर दिया, इसको प्लस किया और इसको नेगेटिव कर दिया। ओके अब चेक करिए ऊपर वाला आंसर आपका बिल्कुल नेगेटिव चाहिए मिल रहा है ना आपको, अगर ये नहीं अभी ये दोनों नेगेटिव हो गए। सी हियर मैं इस स्टेप को दोबारा लिख रहा हूं, ये स्टेप हो गया 2 माइनस का 2x और माइनस का 3y। ओके बाकी हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। सो नाउ आवर आंसर विल बिकम 2x प्लस y की जगह माइनस का है और z की जगह प्लस का है, x भी नेगेटिव है, प्लस का 4z का होल स्क्वायर। सो दिस में बी द आंसर, ये आंसर हो सकता है। अगर हम अब इसको इसका एक्सपेंशन करो, इसको एक्सपेंशन करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी फॉर्मूले से, सो यू विल गेट दैट, वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता था, उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसे लिखना है। उसने लिखा 2x का होल स्क्वायर प्लस का 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, उसने यहाँ प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y माइनस का 4z लिख दिया, और ऐसे ही प्लस का 2 इंटू 2x और माइनस का 4z, यानी सिर्फ z को नेगेटिव बनाया। और अगर z को नेगेटिव बनाएंगे तो आंसर होना चाहिए था 2x प्लस का 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर। सी अगर आपने ये आंसर लिखा है तब भी सही है, और अगर आप ये आंसर लिख रहे हैं तब भी सही है, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। सिर्फ क्या करना है, इस आंसर से ये जो मैंने पहले आंसर लिखा है, इस आंसर से अगर एक नेगेटिव कॉमन कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपने पहला आंसर आप लिख रहे हैं और बुक वाले ने सेकंड वाला आंसर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर, अभी हमने लिया क्वेश्चन नंबर 5। ओके लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन और पे आते हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसमें a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब इन आइडेंटिटीज के एक्सपेंशंस कहे गए हैं। सो आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप सिंपली लिख सकते हैं। सो आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं और हम चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बेटर है। बेटर किस सेंस में, इसमें हमें 99 का क्यूब, 102 का क्यूब और 998 का क्यूब, ये क्यूब कैलकुलेट करना है। लेकिन हम सुटेबल आइडेंटिटी यूज करेंगे।
सो सुटेबल आइडेंटिटी क्या होगा, 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1। सी हमने एक और पहले क्वेश्चन किया था जिसमें 100 की हेल्प ली थी, क्वेश्चन नंबर था वो सेकंड। तो यहाँ भी क्या करेंगे कि 100 की हेल्प लेंगे, जैसे 102 है ना, तो इसको लिखेंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब। ये 999 है ना, तो इसको लिखेंगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। यानी हम अपने क्वेश्चनों को इस फॉर्म में लेके जाएंगे। ओके, अब क्या करेंगे, सिंपल आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। यानी ये जो आइडेंटिटी ना 100 माइनस 1 का होल क्यूब, यानी हम क्या करेंगे, ये a माइनस बी होल क्यूब है। सो a माइनस बी होल क्यूब मीनिंग ये क्या होता है, a क्यूब। अब अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी माइनस का 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जो मैंने लिखा ये फॉर्मूला मुझे प्लस माइनस वाले फॉर्मूले में जब हम याद करते हैं ना कई बार, तो यहाँ छोटी मोटी गलती कर सकते हैं, नहीं यहाँ छोटी मोटी गलती कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और ठीक करके लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा है क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और क्या करना है कि जस्ट चेक इट कि वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। आई एम लुकिंग फॉर दिस फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा है, थोड़ी सी गलती है, सिली मिस्टेक इज देयर। व्हाट इज दैट मिस्टेक, ये नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे, वापस आ गया, है ना। ये फॉर्मूले को हो सकता है कि आपने ऐसे ही याद किया हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, पहला माइनस का आएगा और दूसरा प्लस का आएगा। बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। सो 100 क्यूब, 100 का क्यूब मीनिंग 100 के सामने हो गया 100 क्यूब। भाई 100 में 2 जीरो है, क्यूब करना है तो 2 जो है वो कितने बन जाएंगे, 2 जीरोस को हमें 3 टाइम रिपीट कर देना है। ओके, देन माइनस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1 है, अच्छी बात है। 3 ए मतलब 100, बी मतलब 1, ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, सो 100 माइनस 1। अब अगर ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया होता तो ये 99 को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, बस ये फर्क हो जाएगा, है ना। 0 2 और 0 लगा दें, माइनस का 1 माइनस ये हो गया 300 इंटू 99। ओके, सो क्योंकि 300 इंटू 99 हम इस तरह से लिख रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन बहुत टिपिकल नहीं है। क्या कीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है, डू दैट एडिशन सब्ट्रैक्शन, यू विल गेट द आंसर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, so now in our first video what we have done, we have taken first 7 questions. How many questions are there are 16 questions. So out of these 16 question क्या क्या हमने first 7 question को यहाँ पर solve किया है। So next 7 questions को 9 क्वेश्चन को ना ज़्यादा है बाद में ना, ओके कोई बात नहीं। सो जो नेक्स्ट 9 क्वेश्चंस है उसको क्या करेंगे कि सेकेंड वीडियो में सॉल्व करेंगे, वीडियो को लंबा नहीं बना रहे हैं। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आप मेरे साथ अपनी क्लास 9, 10, 11, 12 के मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में क्या कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर रहे हैं हम कि कुछ और भी क्लासेस के वीडियोस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो जूनियर क्लासेस हैं 6, 7, 8, क्योंकि जो सीनियर क्लासेस होते हैं जैसे क्लास 12th है उसके वीडियोज़ में बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जूनियर क्लासेस की वीडियोज़ नहीं मिलते हैं आजकल ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे। तो थोड़ा सा जूनियर क्लासेस की वीडियो बनाएंगे और समय निकाल के कुछ कम्पिटिटिव जो वीडियोस हैं वैसे वीडियो जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमारी हेल्प करें उन वीडियोस को भी अपलोड किया जा रहा है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।